बिरसा बोले मत डर रे भाई, अपना हक अब छीन के लाई, धरती माँ की जय जयकार, बिरसा जैसा हो हर पहरेदार। नमस्कार। आज हम छोटा नागपुर के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा और उनके उलगलान यानी महान आंदोलन की कहानी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो उनके जीवन और संघर्ष पर रोशनी डालते हैं। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे बिरसा मुंडा आदिवासी उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक बने, कैसे उनका आंदोलन वो सामाजिक धार्मिक सुधार से शुरू होकर एक क्रांतिकारी संघर्ष तक पहुंचा, और क्यों उनकी विरासत आज भी इतनी अहम है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा धरती आबा यानी धरती के पिता बन गया। हाँ, और ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियां थीं, उन्होंने बिरसा को कैसे नेतृत्व के लिए तैयार किया, खासकर तब जब आदिवासी समुदाय मतलब खासकर मुंडा लोग गहरे असंतोष से जूझ रहे थे। हाँ, वो सरदारी लड़ाई भी तो चल रही थी। जी, वो सरदारी लड़ाई जो जमीन वापसी के लिए एक लंबा कानूनी संघर्ष था, उससे भी कोई खास राहत मिली नहीं थी। तो एक कुशल नेतृत्व की कमी वो साफ महसूस हो रही थी। तो बिरसा का उदय हुआ कैसे? उनका जन्म तो 15 नवंबर 1875 को हुआ, खूंटी के उलिहातू गांव में, एक साधारण किसान परिवार में। हाँ, और शुरुआती शिक्षा चाईबासा के मिशन स्कूल में हुई। वहाँ ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया। हाँ, और वैष्णव धर्म का भी असर दिखता है, और सरदार आंदोलन का भी। बिल्कुल, और यहीं से उनके आंदोलन का पहला चरण शुरू होता है, सुधार वाला। बिरसा ने महसूस किया कि आदिवासी समाज की जो बुरी हालत है, उसके लिए उनकी अपनी सामाजिक कुरीतियां भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसीलिए उन्होंने बिरसाइत धर्म की नींव रखी। बिरसाइत धर्म, ये क्या सिर्फ धार्मिक सुधार था, या इसमें शुरू से ही कुछ व्यवस्था विरोधी मतलब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात थी? देखिए, सवाल अच्छा है। ऊपर से देखें तो बिरसाइत धर्म एकेश्वरवाद पे जोर देता था, सिर्फ सिंह बोंगा की पूजा, जो मुंडाओं के पारंपरिक देवता हैं। हाँ, ब्रह्मांड के निर्माता। जी, बिरसा ने अंधविश्वासों को खत्म करने और परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। लेकिन उनके उपदेशों में सरकार और मिशनरियों की आलोचना भी थी। तो उनकी लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ी, मिशनरी तो चिंतित हो उठे। हाँ, और फिर उन्हें सरदार नेताओं का भी समर्थन मिल गया, जो खुद कमजोर पड़ रहे थे। तो सरकार को ये खटकने लगा। बिल्कुल। फिर सरकार ने गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेयर्स ने रात में उन्हें गिरफ्तार किया, और 2.5 साल की सजा हो गई। जी, लेकिन इस गिरफ्तारी का असर उल्टा हुआ। मुंडा समुदाय में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। हजारों लोग चालकद में उनकी खाली झोपड़ी की पूजा करने लगे। एक तरह का असहयोग शुरू हो गया सरकार के खिलाफ। लोग अपने धरती आबा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये पहला चरण तो काफी शांतिपूर्ण लगता है, मतलब गांधी जी के तरीकों से भी तुलना की जाती है। पर यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, बिल्कुल। शांतिपूर्ण शुरुआत के बाद आंदोलन ने हिंसक रूप कैसे लिया? हाँ, वो जेल का अनुभव अक्सर विचारों को और पुख्ता कर देता है, या कहें कि उग्र बना देता है। 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीलक जयंती पर जब बिरसा रिहा हुए, वो एक निर्णायक मोड़ था। अच्छा, इसने दूसरे क्रांतिकारी चरण की जमीन तैयार की। मतलब अब सुधार की बातें पीछे और क्रांति सामने। ये तो बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। जेल से लौटकर बिरसा ने अपने अनुयायियों को फिर से जमा किया, और अब लक्ष्य साफ था। अंग्रेजी राज और जो शोषक थे, जमींदार महाजन, उनसे सीधी टक्कर। डोंबारी पहाड़ी केंद्र बनी फिर। हाँ, डोंबारी पहाड़ी को केंद्र बनाया गया। 1898 में वहीं सभा हुई और विद्रोह का फैसला हुआ। लगभग 2 साल तक गुप्त तैयारियां चलीं। तीर धनुष तलवारों से लैस सेना बनी। सेनापति बने गया मुंडा और खूंटी मुख्यालय। और फिर 24 दिसंबर 1899 को विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोहियों ने मिशनों पर हमले किए। रांची और खूंटी में डर का माहौल बन गया। सरकार ने भी फिर सख्ती से कुचलने का फैसला किया और सेना भेज दी। 9 जनवरी 1900 को डोंबारी पहाड़ी के पास सैल रकब में भयंकर लड़ाई हुई। डोंबारी पहाड़ी, हाँ, वो मंदिर तो बहुत भयानक रहा होगा। हाँ, बहुत। सैकड़ों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। गया मुंडा की पत्नी माकी ने तो गजब की वीरता दिखाई, पर वो तीर कमान गोलियों के सामने कहाँ तक टिकते। करीब 300 लोग बंदी बना लिए गए। और बिरसा को पकड़वाने पर इनाम रखा गया।
जी, 500 रुपए का इनाम। अफसोस की बात है कि बनगांव के ही कुछ लोगों ने इनाम के लालच में 3 मार्च 1900 को उन्हें पकड़वा दिया। 500 रुपए के लिए विश्वासघात, दुखद है। और फिर रांची जेल में उनका अंत? हाँ, उन पर मुकदमा तो चला, पर सुनवाई के दौरान वो ठीक से उपस्थित भी नहीं हो पाए। मुकदमा चल ही रहा था कि 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 25 साल की उम्र में। तो इस पूरे आंदोलन का, इस उलगुलान का सार क्या निकला? इसका महत्व क्या था? ये देखिए, सिर्फ एक विद्रोह से कहीं ज्यादा था। इसे एक छोटा नागपुर का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं। इसने आदिवासियों में राजनीतिक आज़ादी की चेतना जगाई। पहली बार उन्हें ये शिद्दत से महसूस हुआ कि उनकी जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उनका हल राजनीतिक स्वतंत्रता में ही है। और इसका असर बाहर भी हुआ? हाँ बिल्कुल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने, कलकत्ता के अखबारों ने अंग्रेजों द्वारा मुंडाओं पर हुए अत्याचारों की कड़ी निंदा की। तो हमने देखा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन 2 अलग-अलग चरणों में सामने आया। पहला शांतिपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार का, और दूसरा ब्रिटिश राज और जमींदारों महाजनों के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति का। और सबसे अहम बात यह है कि इस आंदोलन ने आदिवासियों की सोच बदली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जमीन, जंगल और पहचान बचाने की लड़ाई असल में राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई से जुड़ी है। बिरसा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो दमन के खिलाफ प्रतिरोध का और एक नए युग की उम्मीद का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी असाधारण नेतृत्व उभर सकता है। जी। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि इतिहास अक्सर हाशिए पर धकेल दिए गए समुदायों के संघर्षों को, उनके नायकों को किस तरह याद रखता है, और उनकी कहानियों से आज के समय में क्या प्रासंगिकता ढूंढी जा सकती है। धरती के लाल बेफाम है हमारा, जंगल जंगल गूंजे एक ही नारा, अब आती सुन, अब राज बन गया क्रांति की आवाज। बिरसा बोले मत डर रे भाई, अपना हक अब छीन के लाई, धरती माँ की जय जयकार, बिरसा जैसा हो हर पहरेदार। लाठी तीर नहीं था छोटा, उसके आगे फिरंगी रोता, जल जंगल जमीन बचाया, अपना मुंडा राज बनाया। अंग्रेजों का शोषण विशाल, बिरसा नाम का एक मशाल, बन के धरती आबा लड़ी लड़ाई, जान बचा कर फिरंगी भागे। देखो भाई सब बोले मत डर रे भाई, अपना हक अब छीन के लाई, धरती माँ की जय जयकार, बिरसा जैसा हो हर पहरेदार। छल से मरा था बल से नहीं, दिया प्राण मगर झुका नहीं, हर पीढ़ी को राह दिखाए, बिरसा सबको लड़ना सिखाए। गाना भगत की प्रेरणा बन, जगा दिया सबका मन, शहीद हुए वो पर जीवित रहे, हर दिल में बंदी पग जलते रहे। ओ बिरसा तूने सबको सिखाया है, सत्य और बलिदान दिखाया है, तेरी धरती तेरा बलिदान याद करेगा